जोहार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं हूल दिवस के बारे में बात करने वाला हूँ। 30 जून को हर साल हूल दिवस मनाया जाता है। हूल का मतलब होता है विद्रोह या संघर्ष करना। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर लोगों को आप पूछेंगे कि अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई कब हुई थी, आपको 1857 बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1857 से भी पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में 20,000 से भी ज़्यादा आदिवासियों ने अपनी जान दे दी। इस मौका पर ही सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। दोस्तों, अब बात करते हैं 30 जून 1855 को आखिर अंग्रेजों से क्यों लड़ाई हुई थी, किस बात पर लड़ाई हुई थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश आज़ाद होने से पहले हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। इस शासन काल में हमारे भारत के लोगों को शोषण किया जाता था। अत्याचार, बलात्कार जैसे बड़े बड़े कांड होते रहते थे। संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र में आदिवासी खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उन इलाकों में दुगना कर वसूलना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार चाहते थे कि संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं जहां आदिवासी अपना खेती करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनसे दुगना कर वसूलना चाहते थे। इसका विरोध में ही सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने आधुनिक हथियार की मदद से आदिवासियों के ऊपर हमला किया, जिसमें से 20,000 आदिवासियों ने अपना जान दे दी। दोस्तों, हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू के जितने भी फैमिली मेंबर थे उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि सिद्धू कान्हू के जितने भी फैमिली मेंबर थे सभी लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया। चुनू मुर्मू के 4 बेटा और 2 बेटी थी, जिसमें से बड़ा बेटा सिद्धू, जिनका जन्म 1815 में हुआ, कान्हू का जन्म 1820 में, चांद का जन्म 1825 में एवं फूलो झानो का जन्म 1830 में और लास्ट में जन्म होता है भैरव का 1835 में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए फूलो झानो जो 2 बहन थी जिन्होंने एक रात में 21 अंग्रेज़ों को कुल्हाड़ी से मार डाला था। एक बार कैंप के अंदर अंग्रेज़ों ने एक लड़की का रेप किए। उनको ज़बरदस्ती कैंप के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं किया अंदर से उसको वापस लाने के लिए। उस समय फूलो झानो ने हथियार उठाकर मर्दों के जैसा अंदर गए और सभी अंग्रेज़ों को मारकर लड़की को वापस लाते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़की हो या लड़का, दोनों में सोच होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सभी काम हम लोग कर सकते हैं। इसमें कोई लड़की लड़का वाला बात नहीं है। दोस्तों, अब इस लड़ाई का परिणाम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि घमासान लड़ाई होती है, अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और हमारे आदिवासी भाइयों के पास केवल तीर धनुष थे, जिसके कारण से हमें हार का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारे 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दे दी। इस लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। दोस्तों, अंत में सिद्धू कान्हू के कुछ करीबी लोगों ने धोखा दे दिया। लालच और पैसा के कारण उन्होंने सिद्धू कान्हू को गिरफ्तार करवा दिया गया। उसके बाद भगनाडी में दोनों भाइयों को 12 जुलाई को फांसी दे दिया गया। भगनाडी में अभी भी इस मौके पर एक मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों भाइयों को एवं उनके परिवार को तथा इस युद्ध में शामिल सभी आदिवासियों को याद किया जाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं, सिद्धू कान्हू के इस लड़ाई 30 जून 1855 में हुई लड़ाई के कारण ही आज हमें सारे आदिवासियों को एसपीटी एक्ट का अधिकार मिला है। इस कानून के तहत एक आदिवासी का जमीन एक दूसरे आदिवासी खरीद सकता है। दोस्तों, इसलिए हमें हमारे आदिवासी या कोई भी वीर जिन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया हो
उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए ये काम नहीं किया है। उनको पता था कि हमारा जान भी जा सकता है, लेकिन वे अधिकार के लिए, वे जानते थे कि हमारे इस लड़ाई के कारण आने वाले पीढ़ी को एक अधिकार मिलेगा, उनसे ये अधिकार ना छूट जाए, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। इसलिए जितने भी वीर हैं उनको हम लोग ज़रूर याद करेंगे और हम लोग कभी उनको नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।